और आइए अब आपको आज की 3 बड़ी खबरें बताते हैं जिन पर विस्तार से आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहली खबर, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वहीं हिमाचल के बिलासपुर में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता पर फायरिंग हुई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सोशल मीडिया पर आरोपियों का हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं तीसरी खबर, 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई सुनीता विलियम्स अब तक 281 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। आज तड़के 4:33 पर उन्हें वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेस एक्स ने एक मिशन को लॉन्च किया। इसके बारे में भी विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। हिमाचल के बिलासपुर में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें उनके पैर में गोली लगी है। यह पूरा मामला उनके घर पे ही हुआ। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत शिमला के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर है। इसमें बंबर ठाकुर के पीएसओ को भी गोली लगी है, जो गंभीर हालत में बिलासपुर के अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्व विधायक के भाई का आरोप है कि पहले भी इन पर फायरिंग हुई है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरीके से फायरिंग अगर पूर्व विधायक पर हो रही है तो आम लोग आखिर हिमाचल में कितने सुरक्षित हैं। वो अपने उसमें बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे, होली का जश्न आ रहे थे और बताते हैं कि 4 आदमी आए। मैं तो बाद में आए, हमें जब पता चला तो उन्होंने आते ही रिवॉल्वर निकाला और गोली चलाई और उन्होंने छलांग मार के थोड़ा नीचे गाड़ी के नीचे घुसे, इसलिए बच गए। बाकी पीएसओ को भी 2-3 गोलियां लगी हैं, वो भी घायल है। तो क्या लगता है आपको, आपके भाई है, छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है कि अब कोई रंजिश यहाँ पे चल रही है क्या पुरानी? ये जो थोड़े चिट्टे के खिलाफ ये जो आवाज़ उठाई थी, उसी मामले में वही गिरोह हो सकता है। चिट्टा गिरोह जो सक्रिय है, नहीं चाहता। स्थानीय किसी ऊपर शक है, कोई स्थानीय व्यक्ति वही हो सकते हैं जिन्होंने पहले भी हमला किया था एक बार। Right now his clinical condition is stable, but he is under evaluation, being investigated for radiologically, and surgery team and as well as orthopedics team is also looking after him very well. He is stable and he is likely to improve. I believe he suffered just one bullet injury. बंबर जी से बात की है, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप न्यूज़ में जाए, पर उनका अपना विचार था कि मैं आईजीएमसी आना चाहता हूँ और वो डिप्टी कमिश्नर की मैंने उसमें ड्यूटी लगाई है कि जहाँ वो चाहते हैं वहाँ कर लिया जाए। और जिन भी लोगों ने ये वारदात की है, मैंने निर्देश दिए हैं कि सारे जो रोड्स हैं, 4 लेन्स हैं, उसमें बंद करके देखा जाए कि गोली चलाने वाले कौन लोग थे। शिमला से हमारे सहयोगी वीडी शर्मा तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीडी, क्या वजह निकलकर सामने आई है, क्यों बंबर ठाकुर पर इस तरीके से फायरिंग की गई और पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? देखिए चंदन, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, ये जो है पिछले साल भी इन पे हमला हुआ था 13 फरवरी को 2024 में, और इस बार फिर से हमला हुआ है। ये कह रहे हैं कि कोई चिट्टा से जुड़े लोग थे, इनके भाई का जो बयान है। लेकिन ये मामला काफी समय से जो है इस तरह से सामने आ रहा है कि इन पर हमले होते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पुरानी रंजिश है, उसके तहत ये जो है इस तरह के हमले इन पर हुए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 13 फरवरी 2024 को जो हमला हुआ था, उसके बाद आरोपियों को पकड़ा भी गया था और कोर्ट में जब उनको लाया गया था पुलिस के द्वारा, तो वहां पर भी एक बार फिर इसी तरह का हमला फिर से देखने को मिला। वहां पर जो है बंबर ठाकुर के जो बेटे है, सुपुत्र है, उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई, गोली कांड हुआ। और ये आरोप लगे कि बंबर ठाकुर के बेटे ने जो है जो आरोपी थे 13 फरवरी 2024 के,
उनके किसी पर जो है हमला किया है। तो ये रंजिश पुरानी है, ये नया मामला नहीं है। और इस बार फिर से ये पिछले कल जो है बिलासपुर में देखने को मिला। बिल्कुल, होली लेकिन का सवाल ये है वीडी कि अब तक पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम और मिजोरम के 3 दिनों के दौरे पर हैं। कल शाम जोरहाट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। आज गृह मंत्री असम के दिरगांव में पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे, जिसका पहला चरण 176.4 करोड़ रुपए की लागत से बनकर पूरा हो चुका है। इसके बाद गृह मंत्री मिजोरम के लिए रवाना होंगे, जहां वो असम राइफल्स के प्रतिष्ठानों को राजधानी आइजोल से 15 किलोमीटर दूर में जहां शिफ्ट किया गया है, वहां आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा भी वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रतनदीप हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रतनदीप, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है 3 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है उत्तर पूर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ये पहला दौरा है गृह मंत्री का, जबकि वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। और इसके ऊपर जो विरोधी पार्टियों ने सरकार को घेरने की भी कोशिश की है, मगर उनका इस बार जो दौरा है वो असम और मिजोरम का है। कल शाम को वो जोरहाट पहुंचे, आज सुबह डेरगांव जो कि गोलाघाट जिले पे है असम का, वहां पे लाचित बरफुकन पुलिस एकेडमी जो कि असम का पुलिस एकेडमी है और उसको रिनोवेट किया है, उसको उसके नई जो एकेडमी बिल्डिंग बनाई गई है और उत्तर पूर्व का सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट। बिल्कुल, तो विस्तृत कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।